अरे अरे शुभ मोमिन प्रकाश साहब, और रुकू और ये सब मोमिन साहब देखिए क्या मैसेज है। ये कोई बच्चा ही है शेर खान भाई, ये कोई बच्चा है। वो जोर से धुआं निकला उसका। हाँ, मतलब वो वही समझता है कि सिबलिंग से पता लगता है कौन किस यार, कमाल है वैसे यार, अगर कमाल मेरा है। शिवलिंग देखने शेरखान पता लग शेरखान जाएगा कौन बच्चा। शेरखान बोलिए ये नए को ले लो जरा। अस्सलाम जी वालेकुम जी भाई। लाइव। अस्सलाम। हाँ दीपक भाई, वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम मुना शेर खान भाई, मोमिन भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऑल फॉर लाइफ। बोलिए। जी सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मैं एक हिंदू सनातनी हूँ, नमस्कार अच्छी बात है। नमस्कार। कुरान भी पढ़ता हूँ। अच्छी बात जी। उसके हिसाब बोलिए। से मेरे जहन में एक बात थी जो मुझे आपसे पूछने की इच्छा हुई थी, तो इसलिए स्ट्रीम लाइव देखी तो चला आया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पेश करें। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता था कि क्या आबे जमजम कुरान से है कहीं पे कुरान में? कुरान में नहीं है भाई, कुरान में नहीं है। अबे जमजम पानी जम है। जमजम का कोई भी जिक्र मतलब कुरान से है? नहीं है, कुरान में नहीं है भाई। कुरान में है? नहीं है कुरान में नहीं है भाई। डायरेक्टली ओके। भाई और भाई जमजम दूसरा, सुनिए ना भाई, जमजम से जी साफ पानी का जिक्र हुआ है कुरान में, डिस्टिल वाटर के बराबर। अल्लाह ताला आसमान से जो है साफ पानी बरसाता है। साफ पानी का आप अगर उसका इंग्लिश में आप करेंगे तो डिस्टिल वाटर बोल के आता है। अरे तो जमजम से साफ पानी, दीपक डिस्टिल भाई वाटर। रायता मत जी फैलाओ यार, रायता मत फैलाओ। वो जमजम की बात करो तो जमजम की बात करो बस। उनको बस कुरान शरीफ में नहीं है, खत्म नहीं है। बोले जी आगे जी जी। बोले, पीओ भाई आगे बोले। हाँ हाँ। और अ, अ, जैसे कि मतलब अल्लाह ताला का क्रिएशन बिल्कुल परफेक्ट है। सभी जितनी भी मतलब प्रजातियां और जो भी मतलब तारे चांद सब कुछ जैसे लिखा हुआ है। तो मैं 4 की 119 पढ़ रहा था। 4 के 119, हाँ क्या दिया उसने बताइए। जी हाँ जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा अगर वो स्क्रीन पर आए तो मुझे समझ नहीं है आपसे। मैं जो समझ रहा हूँ और आप जो समझा रहे हो मुझ में ऑटोमेटिक मैं जो डिफरेंस है वो मैं पकड़ लूं। आपको बैलेंस करना है आयत अगर को। पॉसिबल है तो आप स्क्रीन पर लाकर मुझे सिर्फ समझा दीजिए। सूर्य निसा की 119। जी मोमिन साहब शुरू हो जाओ। मोमिन साहब जी जी बोले भाई, इसमें क्या है। सुना नहीं, असल में मैं कुछ और नहीं, देख रहा था। आप समझा दीजिए बस। नहीं आपको क्या नहीं, आपने पढ़ी। जी जी बोले, बोले तो बोले। इबलीस के बारे में, ये उसी की बात कर रहे हैं। जी जी वही वही इब्लिस के बारे में। उसमें क्या हिंदी समझना है, तो वो तो कोई बात नहीं, चलेगी इंग्लिश में। हाँ, हम्म उसमें जो चेंज द क्रिएशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रो में है ना, जी जी ये वाला। चेंज द क्रिएशन, दे विल चेंज द क्रिएशन ऑफ अल्लाह। Will change the creation of Allah, and whoever यस takes the यस यस। Satan as ally instead of Allah has certainly sustained the clear। इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है। नहीं, अभी आप एक बार पूरी आयत पढ़कर ये जो हिस्सा है ना, उसको हम्म शैतान क्या कहता है इसके बारे में? ये शैतान मतलब बोल रहा है अल्लाह के सामने। बिल्कुल शायद मैं ठीक समझ पा रहा हूँ। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। शैतान, हाँ, जब शैतान को मतलब इब्लिस को जब निकाला गया, हम्म सजदा नहीं किया आदम के सामने, जी जी तब जी। कुछ इब्लिस ने चैलेंजेस दिए अल्लाह ताला हम्म को। तो जी उसके नीचे ये जो लाइन में लिखा है ना, जो आपने हाईलाइट किया, विल चेंज द क्रिएशन ऑफ अल्लाह। जी जी।
तो इसमें इब्लिस क्या कहना चाहता है अल्लाह से कि वो उनकी मखलूक में या उनकी बनावट में चेंज करवा देगा। हाँ, दिन में दिन आपको ये समझना है कि अल्लाह ताला का क्रिएशन क्या है, बताइए मुझे। तो वही तो मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आपको ये समझना है, आ, इब्लिस जो है ना, इब्लिस 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 क्यों है कि अल्लाह के जो भी कानून है उसके अगेंस्ट में आपको लेके जाएगा, समझ गए ना, उसके हम्म, अगेंस्ट में। हम्म, इसके अगेंस्ट में अल्लाह के क्रिएशन। तो अल्लाह क्रिएशन क्या है? हमारा क्रिएटर है, अरबी में जिसको अल्लाह कहते हैं, या हम्म, साइंटिफिक लैंग्वेज में आप कहेंगे तो अननोन इंटेलिजेंट एजेंट, या एक सिंगल सोर्स, सिंगुलरिटी, हर चीज का हम्म, सोर्स एक ही है। ओके, उसको अल्लाह हम्म, का अरबी। तो उसका जो हम्म, क्रिएशन क्या है, ये कायनात, ये यूनिवर्स, हम्म, ये उसका हम्म, क्रिएशन है। ओके, हम्म, अब उसके क्रिएशन के लिए उसने लॉ भेजा हमको कि मेरा क्रिएशन इस तरह से काम करता है, इसके जो लॉ हम्म, है, डिफॉल्ट लॉ है। तो उसके लिए उसने किताब गाइडलाइंस भेजी कि इसमें कामयाब कैसे होना, इसमें सुकून में कैसे आना, अमन में। हम्म, तो कहता है इन्ना दीना इंदल्लाह इस्लाम, मेरे नज़दीक मेरी जो सिस्टम है, एस्टाब्लिश्ड ऑर्डर है, जो हम्म, कायनात, ये क्या है? हम्म, अमन है, पीस। इस्लाम मतलब पीस। इस्लाम अरबी में कहते हैं, हम्म, उसको हिंदी में बोलेंगे तो शांति बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे तो पीस हम्म, बोलेंगे, उर्दू में बोलेंगे तो अमन हम्म, बोलेंगे। किस हम्म, तरह हासिल करना और अपनी ज़िंदगी में कैसे कामयाब होना, ये ज़िंदगी में और बाद वाली ज़िंदगी में, ये हम्म, उसने मैसेज दिया है। अब उसने जो लॉ बताए कि इस तरह से करोगे तो मेरी सिस्टम, मेरी कायनात, आपको नेचर आपको हेल्प करेगा, आप कामयाब रहोगे, उसका रिजल्ट अच्छा निकलेगा, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, कोई भी हो, इंसान। हम्म, तो जो हम्म, करने को नहीं करने को कहा गया वो करोगे तो आप नुकसान में आ जाओगे। हम्म, ओके ना, उसमें नुकसान में आ जाओगे मतलब नार में आ जाओगे, या जहन्नम, बड़ा गुना, बड़ा गलत काम कर लोगे। तो शैतान इब्लीस यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैं तूने जो क्रिएशन बना, तेरे जो कानून है उसके अगेंस्ट में अपने कानून बना के नहीं, वो इसमें फॉलो। कानून की बात नहीं है, इसमें कैटल लफ्ज यूज किया है ऊपर। हाँ, जानवर, हाँ जानवर, इसलिए उसका कि जानवर समझ में नहीं आता ना, अभी तो वो जानवर के भी तो सामने आपकी बात। नहीं, अल्लाह ताला ने लॉ क्रिएट, मैं मैं जब आपको तक समझा, ये समझ आयत रहा की हूँ। बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ किताब क्या है, नहीं, मैं वो क्रिएशन पर्टिकुलर है इस ना। आयत की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि इंस्टेड ऑफ अल्लाह, या कैटल की बात कीजिए ना, दे विल सिट इ- विद द ईयर ऑफ द कैटल, यानी वो कैटल जानवर की तरह, एक आदमी क्या है, जानवर से भी बदतर। यानी तुम उनको नहीं, क्या नहीं, कहना चाहे वो समझना नहीं, नहीं चाह रहे, स्लिट या उनको समझ स्लिट नहीं आ द रहा है। ईयर्स ऑफ कैटल, मतलब हाँ, जानवरों के कान चीर देंगे, हाँ, मतलब काट उसका, लेंगे। हाँ, उसके मायने ये होते हैं। ये तो एक लिखा गया ना, उसके मायने भी आपको उसका मफहूम समझना पड़ेगा ना, इसका मफहूम क्या निकलता है। नहीं, वो आप मफहूम लिटरली तो लिटरली तो वहाँ पढ़ोगे, तो कोई किताब लिटरली पढ़ोगे तो आपको तो फिर वो मसला हो जाएगा ना, तो इसको समझना है ना, वो ये लिखा क्या गया है। हाँ, तो यानी वही तो मैं बोल केटल रहा की हूँ, तरह और उनके, इसमें हाँ, साफ हाँ, जानवर की तरह उनके कान है, वो स्लिट करेंगे, मतलब जानवर की तरह उनके कान है, वो सुनते लेकिन समझ में नहीं आता, समझेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, अपनी ओपिनियन को मानेंगे, अल्लाह के कानून को नहीं मानेंगे। तो कोशिश करेंगे चेंज करने के क्रिएशन को, यानी अपने कानून से चलाने की कोशिश करेंगे। ये बात हो रही है। तो शैतान का काम यही है ना, शैतान का काम ये है कि अल्लाह के कानून के खिलाफ लेके जाना। जहाँ भी आप अल्लाह का जिक्र करने बैठोगे तो नहीं, समझ लो बैठोगे। नहीं, मेरे ख्याल से उसके लिए अल्लाह ताला ने अलग से आयत भी दी है कि दिल पर मोहर लगा दी, और जिसके दिल पर मोहर, उसके कान बंद कर दिए, वो कोई बात नहीं मानेगा। वो रसूल को भी कहते हैं कि अब आप इनको समझाना छोड़ दो, वो नहीं मानने वाले हैं, वो नहीं मानेंगे। वो अलग चीज है, अब वो अलग देखो, आयत है। नहीं देखो, इसमें है तो ये आयत इसमें की क्या बात शैतान जो है वो है? देखो, अल्लाह ताला को सुनो, चैलेंज एक करके मिनट। बोल रहा है कि क्रिएशन में चेंज कर देगा। तो अल्लाह ताला हाँ, का तो फर्स्ट क्रिएशन क्रिएशन तो लॉ नहीं है, उसी, फर्स्ट क्रिएशन क्या है? नहीं भाई, वो नहीं तो क्रिएशन क्यों है भाई? क्रिएशन किस पे चल रहा है? क्रिएशन क्रिएशन लो पे चल रहा है ना, लो गलत भी कर तो चुका नहीं, क्रिएट किया नहीं, है। नहीं, उसने। नहीं, फर्स्ट फर्स्ट क्रिएशन तो अल्लाह ताला ने, अच्छा, लॉ अगर कोई है ही नहीं तो फिर लॉ का किस काम पे लगेगा? तो ये चल उसके लिए कैसे रहा कुछ है? बनाया होगा तो सिस्टम इतना लॉ के इतना ऊपर काम करेगा। इतना परफेक्ट, उसके लिए इतना कुछ बनाना भी तो परफेक्ट। है। नहीं नहीं, अरे समीर भाई, इतना परफेक्ट कैसे चल रहा है ये क्रिएशन, इतना परफेक्ट कैसे चल रहा है? अरे, ये लोगों को फॉलो कर देखिए, रहा है ना। इसमें जो भी क्रिएशन है उसको बिगाड़ने की बात है ना यहाँ पर, कि वो चेंज करेगा क्रिएशन में।
अभी वैसे अब आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि ये सब जो पूरी कायनात, तो पूरी कायनात को चेंज करने का तो किसी के पूरी अंदर कायनात को हिम्मत है ही पूरी नहीं। पूरी कायनात को चेंज नहीं हो रही है। देखो क्या, देखो आप समझे नहीं आयत को। आप देखो, आप प्लीज शुरू से समझो। मिसलीड, उसको मिसलीड करेगा, गुमराह करेगा। ओके। हाँ। एंड और ओके। क्या, अभी अभी जरा चुपचाप सुनिए, जरा मुझे बोल दीजिए। एंड आई विल अरोज देम सिंफुल डिजायर। ओके। उनको, उनकी तमन्नाओं को मैं उभारूंगा। तो हमारी तमन्ना, इंसान की तमन्ना क्या होती है? कि आया तो उससे ऊपर उड़ जाना, उन्हीं हमारे दिल को, जो हमारी ओपिनियन को मानना, हमारे दिल को जो अच्छा लगता है, डिजायर हो तो उसको वो करना, आयत को नीचे दबा देना। तो शैतान बोलता मैं ये करूंगा और क्या करूंगा और आगे। एंड आई विल कमांड देम, मैं उनको ऑर्डर करूंगा, तो दे विल स्प्लिट द ईयर ऑफ, मैं उनको समझने की, उनके कान जानवरों की तरह कर दूंगा। वो कुछ समझ नहीं पाएंगे। जब समझ नहीं पाएंगे, सिर्फ अपने ओपिनियन को मानेंगे, तो क्या करेगा? एंड आई विल, एंड हुएवर टेक शैतान एज ए, तो जब तुम अल्लाह की बात नहीं मानोगे तो आप किसकी बात मान रहे हो? आपके पास दो चीजें हैं। एक तो आपको अंदर से आवाज आएगी अच्छी या बुरी। ओके ना, दो चीजें। तो आप अल्लाह की आयत को दबा के शैतान की बात मानोगे। तो शैतान को इलाही बनाओगे ना, अपना वली बनाओगे, ओलिया बनाओगे, शैतान को उसकी बात मानोगे इंस्टेड ऑफ अल्लाह, अल्लाह के अलावा। ओके ना। है सर्टनली सस्टेन द केस क्लियर। तो आप यही करोगे ना, शैतान की जब मानोगे तो उसको क्रिएशन को आप चेंज करोगे, उसको क्रिएशन सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करोगे। गलत कौन गलत सा लोगों को बता, क्रिएशन? वो इसी पर तो मेरा सवाल टिका है, आप घूम फिर कर वही क्रिएशन पर ही आ रहे हो। मैं वही वही बात लिखा कर हुआ रहा है हूँ यहाँ कि वो पर, कौन सा वही लिखा हुआ क्रिएशन है यहाँ चेंज पर। करेगा। अरे क्रिएशन कौन चेंज कर सकता है भाई? आप सूरज को चेंज कर सकते हो, इसमें से वेस्ट में निकाल सकते तो हो, बताओ। वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो क्रिएशन तो और हाँ, वो कोई भी नहीं चेंज नहीं पॉसिबल, कर जो जो सकता चीज ना। पॉसिबल नहीं है ना, प्रोबेबिलिटी भी नहीं है ना पॉसिबल है वो। तो आप आप वैसा अपनी क्रिएशन में सब आ गया ना, एक पैकेज है। क्रिएशन इज अ होल, क्रिएशन इज अ होल इंक्लूडिंग द लॉ, जिसपे क्रिएशन चल रहा है, उसकी सिस्टम, एस्टाब्लिश ऑर्डर। तो एस्टाब्लिश ऑर्डर को आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये सेशन कह रहा है कि मैं चेंज करवाऊंगा अपनी ओपिनियन को लगा के, को अपने अपने कानून के हिसाब से कुछ करना चाहेंगे, या जो भी कुछ कोशिश करेंगे तेरे सिस्टम के अलावा, क्रिएशन के अलावा। समझो कि अभी जैसा लोग दुनिया में कोशिश कर रहे हैं, बादल वो कर रहे हैं, बारिश वो करने के लिए, या नेचर के अंदर कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो नुकसान होता है। चलो मैं अलग से आपको, मतलब मैं जो समझ रहा था, अब वो पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको मेरी तरफ से बता रहा हूँ कि मैं क्या समझ हाँ, रहा था। बताइए बताइए बताइए। ठीक है। हाँ। मैं आपको एक प्रश्न और पूछता हूँ, जैसे जमजम कुरान में नहीं है, वैसे खतना कुरान से साबित है। कुरान में एक ऐसा ईसा दिया, खतना उसको है। लेके लोग, नहीं सुना तो सही मेरी बात। सूरह सफ़ात में जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो कहते ना, तो अल्लाह पाक उनको रोक लेते हैं, और जो कट मारने के लिए, तो अल्लाह पाक वहाँ आगे कहते हैं कि ये मैंने फिदिया कर दिया आखिरीन के लिए, बाद में आने वालों के लिए। तो कहाँ लिखा? वो आयत को लेके लोग खतना का वो बता रहे हैं। तो आप विस्तार से लोगे तो कुरान शरीफ में वो मिल जाता है। सूरह कौन सी सफ़ात में आप आयत है? पढ़ोगे तो वहाँ साफ लिखा हुआ है कि मैंने ये जो जीबा आयत। जीबा जो सुनिए तो सही मेरी, जो कट मारा था, जो कट का इसको जो ख्वाब आया था, वो मैंने, हालांकि कट का ख्वाब नहीं था, वो ओपिनियन दी किसने? जो गुलाम काम कर रहा था उसने ओपिनियन दी, ऐसा करो। हालांकि इब्राहिम अस्सलाम के खुद के सोचना चाहिए, तावील इब्राहिम अस्सलाम को निकालनी चाहिए थी। तो जो करने गए तो अल्लाह पाक ने उनको रोक लिया। तो फिर अल्लाह पाक ने किया हम्म। कि ये आखिर वाला मैंने फिदिया कर दिया। फिदिया आपको पता है फिदिया क्या होता है? रेंसम। मैंने रेंसम कर दिया आखिरीन के लिए, बाद में आने वालों के लिए। तो वो आयत वो को सूरा लेके, नंबर और आयत नंबर बताइए मुझे। सूरज सफ़ात में देख लेना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा जो चल रहा है ना, जो उनके बेटे को ज़िबा करने का सूरज जो वो सफ़ात कहानी और बनी है। आयत नंबर। आयत नंबर मुझे याद नहीं, आप देखना मिल जाएगा, आयत नंबर छोटी आपने की छोटी 100 से, 100 से। हाँ, 100 से आप पढ़ लेना, पूरा पैराग्राफ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैं पढ़कर वापस आता जी जी। वहाँ आयत ये है कि फद्दलना अलल आखिरीन। ये इतने टुकड़ा जो आयत का, इसको लेके ये लोग ने खतना का वो कट मारने का वो कर दिया है। यहाँ से प्रूफ देते लोग। तो आप उस पर गौर कीजिए। बोले और चले गए? हम्म। डॉक्टर साहब सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वालेकुम, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम मोमिन भाई, शेर खान, मास्टर भीम, नरेश, संजय, हमारे प्यारे डीपर भाई और चाचा कमनाम भाई, सबको सलाम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो आए थे क्या, ये कोई मुसलमान भाई? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। हाँ, मुनाम भाई, हाँ खतने से क्या हाँ, प्रॉब्लम होती है यार? अरे वो लेके आते, वो तो उनको चेरी पिकिंग करना है ना, तो बोले अल्लाह का क्रिएशन चेंज करने की बात कर, तो भाई वो करेंगे, कर देंगे, किया थोड़ी लिखा है, वहाँ लिखा है शैतान खतना उनको खतना अरोस करने को अरोस करेगा। क्रिएशन चेंज करना मानते हैं क्या? कि खतना हो गया तो क्रिएशन कैसे चेंज कर सकता है कोई? ये तो क्रिएशन एज अ होल पैकेज लिखा हुआ है ना, एज अ होल पैकेज आ गया ना पूरा। हाँ, वो तो वही तो ना। नहीं देखिए, मैं आपको बताऊं उसका एक एग्जाम्पल। मोमिन भाई आप भी गौर कीजिएगा, तो शेर खान भाई आप भी, और संजय। जी जी। एक जमाने में एक कुदरती तौर पे बच्चे पैदा होते थे और बवाएं आती थी, और मान लीजिए 10-12 बच्चे होते थे तो 4 छीने पड़ जाते थे और बाकी बच जाते थे। याद होगा मोमिन भाई, आप तो खैर उस उम्र के मरहले में हैं, मैं भी उसी उम्र के मरहले में हूँ, तकरीबन मनाब भाई भी उसी उम्र के मरहले में है। तो 10-10 12-12 बच्चे हुआ करते थे हमारे चाचा बाबा ये लोग। और फिर बवाएं आती थी और फिर वो जो फिटेस्ट होता था वो रह जाता था, और जो वीकर होता था वो जो है वो निपट जाता था। वो बनता था जमीन की ग़िज़ा। और जो फिटर होता था उनकी उम्रें भी माशाल्लाह बहुत लंबी होती थी और बीमारियां भी बहुत कम थी। अब आप ये देखिए कि लॉ चेंज हुआ, कैपिटलाइजेशन आया, पूरी तरह दुनिया में छाया, वैक्सीनेशन आ गया, उसके बाद जो है फैमिली प्लानिंग आ गई, और अब जो है वो 2-2 बच्चे करो भाई, 1-2 बच्चे करो और बाकी जो है इम्यूनिटी बूस्टर लगवाओ और जो है वो टीकाकरण करो। और यानी बॉडी को आप पहले से ही ससेप्टेबल बना रहे हो। इम्यूनिटी सिस्टम में एक टर्म होती है ससेप्टेबिलिटी। ससेप्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि बॉडी के अंदर एक पावर जनरेट होता है जिसको बीमारी को रिसीव करने का, यानी रिसेप्टर पैदा कर देते हो आप। तो आपने वायरस डाल दिया उसके अंदर वैक्सीनेशन के जरिए, अब वो इम्यूनिटी लेवल उसका जो है ना, अब वो डिस्टर्ब हो गया। पहले जो नेचुरल इम्यूनिटी सिस्टम था, नाउ इट इज डिस्टर्ब। ये बड़ा शैतानी अमल है, इसको लोग इसको पूरी दुनिया ने अपनाया क्योंकि कैपिटलिज्म का सुरंगा था ये। कहाँ से आवाज आ रही है? किसी का बैकग्राउंड आवाज बहुत बेकार सा आ रहा है। हाँ, ये पर भाई से ये बना भाई से आ रहा है। तो ये एक सिलसिला चला, एक तसलसल चला, और आप देखो कि अब जो है बच्चे जो है वो जो फिटेस्ट नहीं होते उनको जबरदस्ती फिटेस्ट बनाने की कोशिश की जाती है, और जो है आपने वो कंसीव करना छोड़ दिया, अपने हिसाब से फैमिली प्लानिंग कर ली और बहुत सारे ऐसी चीज़ें आपने बना ली कि भाई ठीक है हमें नहीं करना, फैमिली नहीं बढ़ाना। तो अब ये एक लॉ को डिसबैलेंस किया आपने। तो ये जो क्रिएटर का जो लॉ था, एक नेचुरल लॉ, कितना खूबसूरत लॉ था। मतलब आप उसको सोचिए कि लोग हालांकि इसको बड़ा दख्यानूसी और बड़ी ख़राब ज़हनियत कहते हैं मेरी इस मामले को लेकर के, लेकिन चूंकि मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूं तो मैं इम्यूनिटी के लेवल को जानता हूं कि आपने कहाँ इम्यूनिटी को डिस्टर्ब किया है। सारे यूनिवर्सिटीज सिलेबस को चेंज किया गया, इम्यूनिटी को बहुत जो है आप ये समझिए कि जब कोई एक ग्रुप ऑफ पर्सन जब किसी चीज़ को प्रमोट करता है तो वो सारी यूनिवर्सिटीज के सिलेबस चेंज करा देता है और उसको वही चीज़ सिलेबस में डलवा देता है जो चीज़ उसको प्रमोट करना होती है। तो इम्यूनिटी को इतना हुआ बनाया गया। और इम्यूनिटी जबकि नेचुरल जब इम्यूनिटी डेवलप होती है सेल्फ, उसका जो एक पावर होता है, उसकी जो ससेप्टेबिलिटी होती है, उसमें जो इडियोसिंक्रेसी होती है, वो आप पैदा ही नहीं कर सकते किसी भी मीन्स से, किसी भी तरीके से। तो ये एक डिस्टर्बेंस किया लोगों ने, और ये भी शैतानी अमल ही माना जाएगा। एक बैलेंस जब भी बना हुआ था, अब बहुत सारा जगहों पे इम्बैलेंसिंग हो गई है। अब आप देखिए कि लड़का लड़कियों की जो एक आबादी में जो रेशियो बैलेंस में चलता था, वो अब तकरीबन बहुत सी जगहों पे डिस्टर्ब है। लेकिन अब पूरी तरह से नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि अल्लाह की कुदरत तो हमेशा हावी रहती है। लेकिन ये देखिए कि उम्रें कितनी कम हो गई, किडनी फेलियर के केसेस अभी 35-35 साल के बच्चों लड़कों की किडनियां फेल हो रही हैं, डायलिसिस पे जा रहे हैं।
उसके अलावा जो है हर किसी को मतलब पता चल रहा है ब्रेन ट्यूमर हो रहा है और स्पाइनल स्टोनोसिस हो रहा है और माइलेजिया हो रहा है और मान लीजिए कि डिस्क प्रोलैप्स हो रही हैं। ये इतनी मतलब कम उम्रों के अंदर ये सब चीजें होना मेडिकल साइंस के रिकॉर्ड्स में पुराने नहीं पाई जाती। अभी ये 20-25-30 साल से ये चीजें होना शुरू हुई हैं। इतना ज्यादा इंसान कमजोर हो गया है। यानी अब तो ये हाल हो गया है मोमिन भाई के नौजवान लड़कों को साइकिल चलानी नहीं आती, सीधे गाड़ी पे बैठे और ये जा रहे हैं। पैदल चलना नहीं आता, पैदल चल के थोड़ी दूर चलेंगे तो सांस फूलने लगेगी। तो अब ये क्या है, व्हाट इज दिस? इसको आप जब गौर करेंगे ना तो आपको ये लगेगा कि ये सारा नेचुरल सिस्टम जो था इसको डिस्टर्ब किया गया बाकायदा से। तो ये है डॉक्टर साहब, मैं भी थोड़ा ऐड करना चाहूंगा इस बारे में, क्योंकि मेरा फेवरेट टॉपिक रहा है। अब इंसान ने जो क्या किया, जमीन की जो नेचुरल जो अल्लाह ने जो जमीन दी थी हमें, तुम जमीन पे रहो, खाओ पियो, जिंदगी गुजारो। आज जब अल्लाह ताला ने जब बोला तुम चुप से चले जाओ, उतर जाओ यहाँ से, जमीन पे रहो, खाओ पियो, जिंदगी गुजारो, तो जमीन के हवाले कर दिया हमें जमीन से सब चीज करना, सोना नहीं, जमीन को सोना बनाना था। तो हम लोगों ने क्या किया, जमीन के साथ इतना खिलवाड़ किया कि वो जमीन की सब मतलब ताकत खत्म कर दी, उसकी जो ताकत है जमीन की। तो जो बीमारियां फैल रहे, वबाएं आ रहे, ये सब जमीन की खराबी से हो रहा। एक तो पानी को खराब किया और एक जमीन को खराब कर रहे। केमिकल यूरिया है, तो केमिकल्स का अब ज्यादा हो गए, मसले चल रहे। नेचुरली कुदरत जो थी, कुदरत की जो बात थी, कुदरत से जुड़ना था हमें, हम कुदरत से टूट गए और हमने साइंस को अपना एक वो बना लिया। साइंस के जरिए हमने जमीन को उपजाऊ करने के बजाय जमीन को हम नाकिस बर्बाद करने लगे। दीपर भाई ये साइंस नहीं, ये एक मिनट दीपर भाई, साइंस नहीं, ये स्यूडो साइंस है। एक वर्ड आप यूज किया करो, स्यूडो साइंस। यानी जब साइंस का कोई कमर्शलाइजेशन हो जाए, कि कैपिटलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होने लगे साइंस, तो वो स्यूडो साइंस हो जाती है। यानी वो साइंस का एक्चुअल वो नहीं होता। जी जी, तो ये सब खराबी जो जमीन की वो होने से सब ये खराबी आ रही है सब। अब तो जमीन का बहुत जमीन का बहुत बड़ा मसला है। जमीन की जो पाकी है, जमीन की जो खुशबू थी, जमीन का जो अनाज था नेचुरली होता था, जो जिससे इम्यूनिटी बढ़ती थी, आज नहीं, वो इम्यूनिटी नहीं मिल रही हमको जमीन से। इसकी वजह से जो है हमारे खाने फिजाओं में जा रहा है, डीएनए खराब हो। जमीन का न्यूट्रिशन है आपकी बॉडी, जमीन का न्यूट्रिशन है आपकी बॉडी, डिकम्पोज होती है और जमीन को दोबारा से जो है ना वाइटलिटी प्रोवाइड करती है। तो वो सही बात है। पहले वबा आती थी तो एक सिलेक्शन के तौर पे लोग खत्म होते थे और जमीन के अंदर जब दफन करते थे उनको, तो फिर वो जमीन जो है वो अपनी उपज जो है वो बराबर बैलेंस रखती थी। आपने यहाँ वैक्सीनेशन किया, फैमिली प्लानिंग करी, फिर उसके बाद फर्टिलाइजर निकाले और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके आपने जबरदस्ती जमीन को की वाइटलिटी को डिस्टर्ब किया। जब आपने उसको डिस्टर्ब किया तो प्रॉपर आपको ना तो अनाज मिल रहा है, ना आपको सब्जियां मिल रही हैं, ना आपको फल मिल पा रहे हैं, और हाइब्रिडाइजेशन करके आपने जो है पूरे क्रिएटिविटी को डिस्टर्ब किया। हाइब्रिडाइजेशन इतना खतरनाक पहलू है कि आप उस पहलू को समझने के लिए आपको थोड़ा सा जेनेटिक्स देखना पड़ेगा कि कभी भी एक तो कुदरती तौर में मीठा होता है, जितनी मिठास उसमें होना चाहिए, उसकी मिठास बढ़ाने के चक्कर में आपने कितनी, आप ये देखिए कि पपीता जैसी नायाब चीज, यानी मैं उसको बड़ा नायाब फल मानता हूँ पपीते को, उसके अंदर जो एल्कलॉइड पाए जाते हैं, बड़े जबरदस्त एंजाइम्स और एल्कलॉइड पाए जाते हैं। पवेरी के एल्कलॉइड होता है, वो बड़ा जबरदस्त होता है, वो अफीम में भी होता है और पपीते में भी होता है। अब ये बताइए कि वो कहाँ से आपको वो एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ नेचर मिलेगा? जब आप उसको हाइब्रिडाइजेशन कर दोगे तो उसमें वो प्रॉपर्टी रहेगी जो प्रॉपर्टी उसकी थी। अब लोग पहले हाजमे के लिए पपीते का इस्तेमाल करते थे, अब पपीता खा के हाजमा खराब हो रहा है लोगों का। पेशेंट आते हैं कि साहब पपीता रोज खाना है पपीता, और जो है उसके बाद जो कब्ज हो रहा है, तो हमने कहा भाई तुम्हें पपीता मिल ही नहीं पा रहा जो कब्जियत को खत्म करता था, तो कब्ज तो होगा ना तुमको, उसके अंदर वो न्यूट्रिशन ही नहीं रहा जो हुआ करता था। तो इसी तरह से आप देख लीजिए हर फल के साथ यही खिलवाड़ हुआ है। और हिंदुस्तान की जो अभी एक मुहिम चली थी किसानों की जमीनें हड़पने की,
वो ये इसलिए चली थी कि ये सारा कुछ जो है इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दिया जाए, वो अपने हिसाब से इसमें खेती करें, अपने हिसाब से फल उगाएं, अपने हिसाब से पैसा कमाएं और उसके बाद जो है वो किसानों को बचा कुचा जो थोड़ा बहुत मार्जिन है वो दे दें। पता चल रहा है कि साहब वो पूरी तरह से जैसा कि और मुल्कों में हुआ है कि ज़मीनों का इस्तेमाल वो मतलब जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन कर फलों का, बेहतरीन किस्म की रंगत, बेहतरीन किस्म की मिठास, बेहतरीन किस्म का देखने में लग रहा है फल, लेकिन उसका एक्चुअल जब कंपोजिशन आप देखोगे, उसकी केमिस्ट्री में जब आप जाओगे तो आपको ताज्जुब होगा कि यार ये एक्चुअल जो नेचुरली जो इसकी जो कंपोजिशन ऑफ केमिस्ट्री का जो कंपोजिशन वो खत्म ही हो गया पूरा। अब उसके अंदर दूसरी तरह के चीजें डेवलप हो गई। तो ये बहुत बड़ा एक क्रिएशन के साथ खिलवाड़ हुआ है। तो ये एक शैतानी अमल है जिसको इंसान कर रहा है अपने फायदे के लिए, अपने मुनाफे के लिए, अपने मफाद के लिए, वो साइंस के नाम पर कर रहा है। तो ये सबसे बड़ा खिलवाड़ हुआ है। जी जी क्या बिल्कुल सही। इख्तिलाफ है इस बात पे? आप बोलना चाहेंगे आप? नहीं आप सही कह रहे हैं, इसमें क्या। संजय तुम चुप कैसे बैठे हो भाई? तुम तो कुछ ना कुछ हर चीज में एड करने की कोशिश करते हो, कुछ एड करो इस बात में, प्राकृतिक नियमों के खिलवाड़ के ऊपर तुम्हारा क्या एक्चुअली सर मैं मेरा बोलने का थोड़ा सा ट्रेंड ही चेंज करना चाहता हूँ, और अभी तक मैं जिस चीज पे बात करता था उसको उस पे ना बात करके थोड़े अलग टाइप का मैं बात करने की कोशिश में लगा हूँ। तो आज थोड़ा सा मेरा मूड अलग अलग टाइप से आपको मिलेगा। नहीं, मुझे 2-3 दिन से लग रहा है, 2-3 दिन से लग रहा है तुम्हारा मूड थोड़ा पहले के मुकाबले में चेंज हुआ है। तो अच्छी बात है, जब अपन साथ बैठ के गपशप करते हैं तो अच्छा मूड हो तो मजा आता है गपशप करने में। तो मेरा तो यही खुलासा था कि प्राकृतिक नियम में जब भी आप कोई छेड़छाड़ करोगे तो आप उससे फायदे की जगह नुकसान ही उठाओगे, क्योंकि प्रकृति से ज्यादा इंटेलिजेंट, प्रकृति से ज्यादा बैलेंसिंग और प्रकृति से ज्यादा उपयोगिता कोई दे नहीं सकता कि इंसान अपनी समझ से उसमें कुछ भी करने की कोशिश करेगा तो वो प्रकृति से मुकाबला कर नहीं सकता। उसकी औकात ही नहीं इतनी, उसकी हैसियत ही नहीं इतनी कि वो प्रकृति से मुकाबला कर सके। हमने अभी कोविड के ज़माने में इस बात को बहुत अच्छे से देख लिया कि तुम कितने वैक्सीन बनाओगे, तुम्हारा वो फिर अपना चेंज कर लेगा, फिर अपना चेंज कर लेगा वो। तो ये कोई आज से थोड़ी हो रहा है, 1956 का वायरस है ये। अब उसको अभी नया नाम दे दिया उन्होंने, कोविड-19 या जो भी नाम और आगे बढ़ाते उन्होंने उसको दे दिए। लेकिन ये अब आप सोचिए कि जो वायरस जिसको हम एक तरह से मतलब लिविंग थिंग भी नहीं मानते थे, उसने क्या गजब ढाया है। तो ये इम्यूनिटी लेवल को हमने इतना ज़्यादा बर्बाद किया है अपनी इस हरकतों से कि मैं बड़ा कभी-कभी सोचता हूँ यार कि ये किस तरह का माहौल बन गया है। क्योंकि पेशेंट 25-25 साल के लड़के, 35-35 साल के लड़के जो है ना बुढ़ापे की कगार पे आके खड़े हो गए, बिल्कुल जैसे बूढ़ों में सिम्टम्स मिलते थे कि 80-85 साल की उम्र के बाद कोई जो प्रॉब्लम्स आना चाहिए एक रिकॉर्ड के साथ, मेडिकल रिकॉर्ड जो पुराना है उसके हिसाब से, वो अब 25-30 साल में ही वो चीजें लोगों के अंदर आ रही हैं। यूवे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और हुजूर कहाँ हैं आजकल आप? हम मदुरा स्टडी में है भाई। जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम अस्सलाम। कुछ स्टडी में बिजी है क्या? हाँ स्टडी में बिजी है। अरे मैं तो जब बैठता हूँ बातचीत करने तो मैं तो स्टडी में ही आके बैठ जाता हूँ कि देखो आप ये कब किस बात के कौन से हवाले की जरूरत पड़ जाए तो क्या देख के क्या निकालने। अब्बास भाई तो आप नेचर की बात कर रहे थे। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम जी, अजीज़ान, भाई। सलाम अलैकुम, नेचर कैसे का हैं? जो